राधे राधे एवरीवन। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा आइए आरंभ करते हैं। अर्जुन बोले कि हे श्री हरि, आप मुझे कृपया करके मार्गशीर्ष के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को के विषय में बताइए, और इस महीने में जो एकादशी आती है मैं उसको सुनना चाहता हूँ। उसको सुनकर मुझे बड़ी ही शांति की प्राप्ति होती है। अतः कृपया करके मुझे एक शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस कथा को मैं सुनना चाहता हूँ। आइए शुरू करते हैं कथा। एक वेखांस नाम का राजा था, और वह राजा अपनी प्रजा के साथ बड़ी सुख शांति से रहता था। उसके राज्य में चारों वेदों के वेदिकता थे, और ब्राह्मण सभी उसके राज्य में रहते थे। वह उसी राज्य का राजा अपनी प्रजा को बड़ी सुख शांति से उनका लालन पालन करता था। और एक रात्रि जब वह सोया हुआ था तो उनके स्वप्न में उनके पिताजी नरक की यातनाएं भोग रहे थे। उन्होंने देखा कि इस तरह स्वप्न में देखकर राजा बहुत ही पीड़ित हुआ, और वह बेचैन होकर उठा और वह सुबह होने का इंतजार करने लगा। वह प्रातःकाल कब हो, वह सारी रात इसी तरह से टहलता रहा। सुबह प्रातःकाल होते ही उसने अपने राज्य में सभी ब्राह्मणों को बुलवाया और अपने सपने के बारे में सारी बातें उनको बता दी। उसने कहा कि हे ब्राह्मण, रात्रि में जो मैंने स्वप्न देखा है अपने पिताजी को नरक की यातनाएं भोगते हुए, और उसे मुझे क्या करना है। मैं उनका पुत्र होकर भी उनको घोर नरक की यातनाएं भोगने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ, उन्हें नरक की यातनाएं भोगने से कैसे मुक्ति दिला सकता हूँ। कृपया करके मुझे कुछ बताइए, मुझे क्या करना है। क्या मैं किसी दान कर सकता, दान तप पूजा यज्ञ में यात्रा में क्या कर सकता हूँ जिससे कि मेरे पिताजी नरक की यातनाओं से बच सके। यदि मेरे पिताजी को नरक की यातनाएं से मुक्ति नहीं मिलेगी तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जिसके पिता नरक की आग में भोग रहे हों उस व्यक्ति को सुख संपत्ति से सुख शांति का कोई हक नहीं है। हे ब्राह्मणों, मैं आपसे संग्रह करता हूँ कि आप मुझे कृपया करके कुछ ऐसा रास्ता बताइए। आप विचारिए कि मैं अपने पिताजी को नरक की आग से बचा सकूँ। सभी ब्राह्मणों ने परामर्श किया, और वह परामर्श करके बोलने लगे कि हे राजन, आप वर्तमान भूतकाल और भविष्य काल में जो यागता है पर्वत नाम के एक मुनि रहते हैं, आप यह सब बातें उन्हें जाकर कहिए। वही अवश्य आपकी इस समस्या का कोई समाधान निकालेंगे। जब राजा ने यह आसान रास्ता सुना तो वह कुछ भी न कहकर पर्वत मुनि के पास यात्रा के लिए निकल गए और पर्वत मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वह आश्रम में पहुंचने के बाद देखते हैं कि पर्वत मुनि जो हैं बड़ी शांति से वह अपनी साधना में व्यस्त थे, और वह बड़े शांत लग रहे थे। उनकी तपस्या अभी पूर्ण नहीं हुई थी और वह तपस्या कर रहे थे, क्योंकि उनके पास तो चारों वेदों का ज्ञान था। पर्वत मुनि ने जब आंखें खोली तो राजा उनके समक्ष बैठे हुए थे। राजा ने उनका परिचय पूछा। तभी राजा ने बताया कि मैं अपने राज्य का सकुशल राजा हूँ, मेरी प्रजा भी सकुशल पूर्वक है। कृपया करके मेरी एक समस्या है कि मेरे पिता जो पितर बन गए हैं वह नरक की आग भोग रहे हैं, और वह बड़े ही परेशान हैं, और वे मुझसे स्वप्न में कह रहे हैं कि मुझे नरक की आग से मुक्ति चाहिए, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तभी पर्वत मुनि ने बताया कि आप मोक्ष एकादशी के व्रत करो, दान करो, और जितना भी हो सके आप उस यज्ञ करो, उद्यापन को। इसी से आपके पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी।